साथियों नमस्कार। आप सबका मैं एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, लंबे समय से मैं आप सबके सामने उपस्थित नहीं हो पाया, इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं। लेकिन क्योंकि मैं अपने आप को आप लोगों के सामने नहीं ला रहा था, लेकिन आज क्या ज़रूरत पड़ गई कि अचानक से मैं आप सबके सामने आ गया। फिर से मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस यूट्यूब के माध्यम से मैं आप तक फिर से मुखातिब क्यों हो रहा हूँ। कौन सी ऐसी आफत आ पड़ी थी। यूँ तो हम सबको पता है कि झारखंड में जिस तरह से अनियमितताओं का जो लगातार वाद विवाद चल रहा है, जिस तरह से झारखंड की परीक्षाओं में जो पारदर्शिता होना चाहिए, जो निष्पक्षता होना चाहिए, लगातार उसका अभाव दिख रहा है। ऐसे में हम युवाओं को लगातार सरकार और उनके मंत्री हम जैसे बेरोज़गार युवाओं को कभी कभी टारगेट भी कर लेती है, और कभी कभी बहुत ऐसी सारी गोपनीय बातें हैं जो मैं आप तक साझा नहीं कर सकता। लेकिन आज मैं आप सबके सामने आया हुआ हूँ केवल और केवल बीते दिनों जो कल की बात है। जो शिक्षक अभ्यर्थी लोग जो थे, उन लोगों ने जो माननीय शिक्षा मंत्री के यहाँ पे एक धरना प्रदर्शन किया और उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने का एक विकल्प मात्र खोजा था। लेकिन ऐसे में सरकार देखिए उन लोकतांत्रिक तरीके से मांग रखने वाले युवाओं के ऊपर कैसा ब्लेम लगाती है, कैसा इल्ज़ाम देती है। आप ज़रूर इस पर गौर कीजिएगा। सरकार बोलती है कि ये युवा हठधर्मी अपना रहे हैं, तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप तमाम युवाओं से पूछ रहा हूँ कि आखिर हठधर्मी कौन अपना रही है? ये सरकार अपना रही है या फिर ये युवा अपना रहे हैं? ये युवा तो केवल लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को सरकार के पास रख रहे हैं। हमारा ये लोकतांत्रिक अधिकार है, युवाओं का लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो अपनी मांगों को मनवाने के लिए, चाहे विधि विभाग हो, चाहे सरकार हो, चाहे कोई मंत्री हो, उसके समक्ष वह धरना प्रदर्शन कर सकता है। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन आज के ये चंद जयचंद जो हैं, जिन जयचंदों को हमने सत्ता पे बिठाया है, ये इसे हठधर्मी का नाम दे रहे हैं। आज मैं आप सबके सामने शिक्षा मंत्री जी का बात आपके सामने प्रस्तुत कर दे रहा हूँ। क्या बोलते हैं कि युवाओं को कानूनी बात बताते हैं तो इन्हें समझ नहीं आती है। अगर इन युवाओं को आज मैंने टीजीटी का नोटिस दे दिया तो कल दूसरे संगठन वाले भी हैं, वो भी तो आएंगे मांगने के लिए ना। इस तरह से अगर सब संगठन वाले यहाँ पे आएंगे तो क्या सबकी मांग को हम पूरा कर पाएंगे? देखिए कैसी हठधर्मी सरकार अपना रही है। क्या बोल रही है कि सबकी मांग, क्या ये मांग हम सरकार से मांग रहे हैं? ये हमारा हक है यार। हम लोगों ने इतनी कड़ी मेहनत मुशक्कत के साथ सरकार के द्वारा निकाले गए विज्ञापन के मापदंडों के अनुसार सारी पात्रताओं को पास किया है, तभी आज हम सरकार के समक्ष मजबूर हुए हैं धरना प्रदर्शन करने को। और ये बोलती है हठधर्मी। इससे भी बड़ी बात अगर बात करूंगा तो ये जो आप शिक्षा मंत्री के जुबान से सुन रहे हैं, जगन्नाथ जी के जुबान से लगातार जो एक ही बात को रिपीट पे रिपीट किए जा रहे हैं, क्या बात है वो? इनको प्रोसेस के अलावा दूसरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हर बात पे प्रोसेस चल रहा है, हर बात पे प्रोसेस चल रहा है, हर बात पे प्रोसेस चल रहा है। और अगर कोर्ट का बात करेंगे तो कोर्ट में जिस तरह से तारीख पे तारीख मिल रही है, क्या होगा ऐसे में युवाओं का भविष्य? ये नेता और ये कोर्ट दोनों के चक्कर में युवा आज पिस जा रहे हैं। मैं तो शुक्रगुजार करूंगा उन टीजीटी वाले अभ्यर्थियों का जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने लिए एक फरमान लेके आया जिसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि इनकी नियुक्ति पर किसी तरह का कोई बाधा नहीं है, इनकी नियुक्ति को लंबित ना रखा जाए। तो ऐसे में सरकार क्या बोल रही है? जगन्नाथ जी साक्षात आके बोल रहे हैं कि उसमें ये कहा गया है कि इनकी नियुक्ति में कोई त्रुटियां नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है, इन्हें रोक के ना रखा जाए। ये तो कोर्ट का आदेश है। लेकिन सरकार क्या बोल रही है? ये लिखवा के लाओ कि इनकी नियुक्ति पूरा की जाए। मतलब कि इतना लोल सरकार है, थोड़ा सा भी उनके अंदर इस भेजे में भेजा नहीं है। और रह गई बात आंदोलन का, तो दोस्तों साथियों, आप सब खुद जानते हैं कि बार बार आखिर आंदोलन, धरना और विद्रोह क्यों होता है। अगर ऐसे नेता और मंत्रियों को खुला छोड़ दिया जाए,
तो कसम से बोल रहे हैं ना, ये लोग खुला सांड बन जाएंगे। आज तो डर डर के लूट रहे हैं झारखंड को, कल एकदम बेबाक होकर के बेखौफ पूरा झारखंड की संपत्ति को लूट लेंगे। और युवाओं के हाथ में क्या रहेगा? चूसने के लिए केवल गन्ना का एक डंडा रहेगा और कुछ नहीं बचेगा। कितनी बेशर्मी वाली बात है। आइए अब मैं आपके सामने कुछ कमेंट को मैं पढ़ दूंगा। जो द फॉलो वाला जो वीडियो कल अपलोड हुआ है उसी में कुछ कमेंट आए हैं। उन कमेंट को मैं जब पढ़ूंगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे। अब मैं आपके सामने कुछ ऐसे कमेंट को पढ़ूंगा जिस कमेंट को पढ़ने के बाद आपको स्वतः ये समझ में आ जाएगा कि ये सरकार किस तरह की हठधर्मी अपना रही है। पहली बात कि यहाँ पे कमेंट पहला आया है, ठीक है मंत्री जी, विभाग खेल लीजिए, अभी आपका समय है। 3 साल बाद हम लोगों का समय आएगा जब जेएमएम और कांग्रेस आप सबको विभाग से इतना दूर कर देंगे कि सपना में भी विभाग को देखने के लिए तरसिएगा। अरे भाई आपने सही कहा, लेकिन 3 साल हम इंतजार क्यों करेंगे? इन जयचंदों के हाथों में हमने सरकार जो सौंपी है, क्या इसलिए सौंपा है कि 3 साल तक और हमारे भविष्य को ये कुचलेंगे, हमारे भविष्य को ये बर्बाद करेंगे? 3 साल बिल्कुल नहीं, वो वक्त आज आएगा आज, और हम सबको आज ही निर्णय लेना है। किसी ने कहा है कि जब बंदर के हाथ में नारियल आ जाए तो यही होता है। झारखंड का दुर्भाग्य है कि जिसे बोलना, पढ़ना और लिखना तक नहीं आता है, उसे शिक्षा मंत्री बना दिया गया है। इनके बात से साफ पता चलता है कि नौकरी देने की मंशा नहीं है। ये लोग सुप्रीम कोर्ट खेल खेल के सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर चल गए हैं। अब भगवान ही झारखंड को बचा सकते हैं। जय जगन्नाथ। बताइए युवाओं के मन में क्या निराशा आप लोगों ने ला के खड़ा कर दिया है। ये युवा जो आज आपके प्रति इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, क्यों आपने युवाओं को यह दिन दिखाया? किसी ने कहा है 3 साल बस मंत्री जी, उसके बाद तो आपको झारखंड में नजर तक नहीं आने देंगे। किसी ने कहा है कि हम छात्र इस जाहिल मंत्री के लिए पाप हैं, हमें ढोने की बात करता है। पाप तो झारखंड के लोगों से हो गया है और बहुत दुख हो रहा है कि हम लोगों ने ऐसे पापियों को सत्ता में बिठा दिया है। किसी ने लिखा है कि कैसे कुर्सियां में ऐसे हिल हिल के बोलते हैं। ये घमंड ही तो है, और क्या है घमंड नहीं तो? इस घमंड को छोड़िए। लिखा है कि 3 तिगड़ा राज्य बिगाड़ा। क्या सच में जो जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार बनी है, क्या इन तीनों ने झारखंड को लूटने की सौगंध खा ली है? आइए देखते हैं। किसने लिखा है, बाप रे, मंत्री जी बन गया तो भूल गया कि आप आए कहां से हैं, सबका हिसाब होगा गुरुजी। किसने लिखा है, जिएंगे तो बस पारा को लेके, मरेंगे तो बस पारा को लेके, ठीक है। फिर किसने लिखा है कि 5 साल खत्म करने का यही एक टेक्निक है, इसके ऊपर उसके ऊपर दोष डालते रहो और बेरोजगार युवा चिल्लाते रहे। किसने लिखा है, हेमंत सरकार पिछले गवर्नमेंट को पेंडिंग रिजल्ट जितने भी है उन सब की नियुक्ति देने की औकात नहीं है, इसीलिए बार बार वो आके अपने माध्यम से नहीं बल्कि किसी और के माध्यम से बातों को कहलवा रही है। देखिए किसने लिखा है कि ऐसे लोगों को अगर विधायक और मंत्री बनाएंगे तो झारखंड के लिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। झारखंड में निराशा ही चारों ओर दिख रहा है। फिर किसने लिखा है, ये लोग सबको मूर्ख बना रहे हैं, अपना थैली भरने में लगे हुए हैं। फिर किसने लिखा है, ये सरकार जो बैठे हैं लगता है कोई खैरात बांट रहे हैं, जब नौकरी देना ही नहीं था, जब तो फिर क्यों इतने वादे कर दिए। किसने लिखा है, ये अनपढ़ को क्या पूछते हो, इन सवालों का जवाब देना इसके बस की बात नहीं है, ऐसे कुर्सियां हिला रहा है जैसे कि बड़का कलेक्ट्रेट बन गया है। फिर किसने लिखा है कि देश चलता नहीं मचलता है, मुद्दा हल नहीं होता है, बस उछलता है, जंग मैदान पर नहीं मीडिया पर जारी है, आज तेरी तो कल हमारी बारी है, जनता को सब नज़र आ रहा है, जनता कभी आपको नज़रअंदाज नहीं करेगी। और किसी ने तो ऐसा कमेंट कर दिया है कि सुनने के बाद मंत्री जी का दिमाग खिसिया जाएगा। किसी ने लिख दिया है कि इन जैसे जाहिल मंत्री को कुछ मांगते हैं तो ऐसा रिएक्शन करते हैं जैसे कि नौकरी नहीं बल्कि इनकी बेटी को मांग रहे हैं।
शिक्षा मंत्री को दोबारा चेन्नई भेज दीजिए। मुख्यमंत्री जी, इनका दिमाग खराब हो गया, एक बार दिमाग का भी इलाज करवा दीजिए। ऐसा भकलोल मंत्री कोई स्टेट का नहीं होगा और भगवान से प्रार्थना है कि ऐसा भकलोल मंत्री किसी भी स्टेट को ना मिले। पढ़े लिखे युवा रोड पर, अनपढ़ मंत्री एसी रूम में, झारखंड का वाह रे क्या दुर्भाग्य है। और इनकी अकड़ तो देखिए, जैसे कि ये मंत्री हमेशा से बने रहेंगे। तो बहुत सारा कमेंट है मित्रों, बहुत सारा कमेंट, लगभग यहाँ पे 331 कमेंट्स आए हैं। और हर कमेंट्स को पढ़ने के बाद ना कोई भी ऐसा युवा नहीं है जिसके अंदर निराशा नहीं है। हर युवाओं ने एक ही बात को बयां किया है कि कोई ऐसा सगा नहीं है जिसे हेमंत सोरेन ने ठगा नहीं है। तो ये युवा जो आज की पीढ़ी, आज का युवा जो है, जिसका भविष्य की कल्पना उनके माँ बाप ने किया है कि मेरा बेटा नौकरी करेगा, मेरे बेटे का भविष्य उज्जवल होगा, ऐसे युवाओं का भविष्य अब पता नहीं भगवान ही जाने कि क्या होगा। ये गार्जियन जो लगातार आज आप अपने राज्य के गवर्नमेंट को, राज्य की सरकार को आप जो अच्छा मान रहे हो, ये अच्छा नहीं है। आपके बाल बच्चों को, आपके भतीजों को, आपके भगनों को, आपके बेटियों को लगातार बेरोजगार करने पे तुली हुई है सरकार। ऐसे में मैं क्या बताऊं और क्या बयां करूं। सच में ये सरकार पूरी तरह से हठधर्मी अपना रही है, युवाओं के भविष्य के साथ खेल रही है। मैं तमाम साथियों से निवेदन कर रहा हूं कि आप मुझे ज़रूर कमेंट के माध्यम से कुछ बातों को ज़रूर बताएं कि क्या आगे की रणनीति होनी चाहिए। क्या ऐसे हठधर्मियों को ऐसे छोड़ देना चाहिए? अगर ऐसे छोड़ दिया जाएगा तो क्या लगता है कि ये जो जयचंद बैठे हुए हैं ये झारखंड को छोड़ देंगे? तो ऐसे में आप मुझे कमेंट के माध्यम से अपना राय ज़रूर बताइएगा कि क्या युवा पीढ़ी केवल वोट बैंक के लिए बना हुआ है? जब हम जैसे युवा लोग सरकार को खाक से उठा के फलक पे बैठा सकते हैं, तो क्या उस आसमान से ज़मीन में नहीं पटक सकते हैं? तो इसलिए सबसे मैं निवेदन करता हूं कि आप मुझे अपना राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और मैं स्क्रीन पे आपको अपना नंबर दे दूंगा, उस पर भी आप मुझे कांटेक्ट करके अपना राय ज़रूर बताएं। एक बार फिर से हमें बहुत बड़ा जन विद्रोह, जन आंदोलन का ज़रूरत है। साथियों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, छात्र एकता जिंदाबाद।